हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मतलब जिस आईपीएल में 250 पौने 300 चेज हो रहा है, वहां पर 111 भी डिफेंड हो गया। पंजाब वर्सेस केकेआर का मैच नहीं, एब्सोल्यूट सिनेमा होता है। और इस सिनेमा में पंजाब ने वो करके दिखाया है जो शायद कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि पंजाब जब 111 रनों पर ऑल आउट हुई तो उस वक्त लगा कि यार ये पंजाब वही पहुंच गई है जहां बीते सालों में टुकुर टुकुर किया करती थी। एक दो मैच बढ़िया खेलकर हार जाया करती थी, लेकिन जब 16 रनों से जीत हुई तो मानो श्रेयस अय्यर की आवाज कानों में आई कि हम वो नहीं है जो लिबिल लिबिल करते, हम वो हैं जो चैंपियन बना के आते हैं। और वो श्रेयस अय्यर जिन्होंने केकेआर को बीते साल चैंपियन बनाया था, उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए 111 रन डिफेंड कर दिए, सिर्फ 111। मतलब आईपीएल में दो ऐसी टीम जिनके पास 9 नंबर तक के बल्लेबाज हैं, वो 20 ओवर नहीं खेल पाए। पंजाब ने 111 बनाया, केकेआर जो है वो 95 पर ऑल आउट हो गई और पंजाब 16 रनों से मैच जीत गई। ये मैच नहीं बल्कि सिनेमा था, एब्सोल्यूट सिनेमा था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रिलर्स इन टाटा आईपीएल हिस्ट्री, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने आईपीएल के इतिहास का सबसे लोवेस्ट स्कोर चेस कर दिया है। सच कहे तो जब 61 रनों पर 2 विकेट थे, उस वक्त लगा कि यार ये मैच खत्म हो चुका है। अजिंक्य रहाणे और अंकुश रघुवंशी कमाल खेल रहे थे, बढ़िया बल्लेबाजी चल रही थी। लेकिन फिर एक गेंद आती है जो चहल की रहाणे को जाती है, गेंद बाहर थी, अंपायर आउट देते हैं, रहाणे भगवान जाने क्या सोचकर रिव्यू नहीं लेते हैं और यहीं से मैच खत्म हो जाता है। वो अजिंक्य रहाणे की एक गलती जिसमें अगर वो डीआरएस ले लेते तो शायद विकेट ना गिरता तो नीचे विकेट सिलसिला खराब नहीं होता। और 61 पर 2 से 95 पर ऑल आउट। केकेआर ने अपने आईपीएल हिस्ट्री की वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस दी और पंजाब ने एब्सोल्यूट सिनेमा जो है वो खड़ा कर दिया। श्रेयस अय्यर और उनके बल्लेबाजों ने, उनके गेंदबाजों ने इतिहास रच दिया। इतिहास रचने वाला मैच था और ये अय्यर के लिए व्यक्तिगत तौर पर था, क्योंकि केकेआर से अय्यर का पंगा चलता है। केकेआर ने अय्यर को कभी क्रेडिट नहीं दिया। बीते साल जब केकेआर चैंपियन बनी तो सारा क्रेडिट गौतम गंभीर को चला गया। केकेआर ने श्रेयस अय्यर के लिए करोड़ों में बोलियां नहीं लगाई, उनके लिए राइट टू मैच का इस्तेमाल नहीं किया, उन्हें जाने दिया। और अब अय्यर ने ये मैच जिताकर मानो एक स्टेटमेंट दिया है कि ना गौतम गंभीर ने जिताया था, ना केकेआर ने जिताया था। इट वाज श्रेयस अय्यर द कैप्टन जिसने केकेआर को चैंपियन बनाया था। एंड नाउ शो सम रिस्पेक्ट फॉर श्रेयस अय्यर। नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट द कैप्टन जिसने आपको ट्रॉफी दिलाई हो। और ये अपने आप में एक केस स्टडी बनने वाला है। अय्यर का बदला कमाल है यार, कमाल है। मतलब बीते साल हालांकि पंजाब और केकेआर के मैच सिनेमैटिक होते हैं। बीते साल श्रेयस अय्यर केकेआर के कप्तान थे, 245 रन 251 रन बनाए थे, तब चेज हो गए। इस बार भी अब देखो, श्रेयस अय्यर ने बीते मैच में सारिश के सामने 245 डिफेंड नहीं कर पाए, लेकिन इस मैच में 111 डिफेंड कर। मतलब यार कमाल है, ये अपने आप में कमाल है कि यार आप 111 रन पर मैच बचा लेते हो। और लो स्कोरिंग थ्रिलर्स जो होते हैं वो अपने आप में एब्सोल्यूट गोल्ड होते हैं। श्रेयस अय्यर को इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि आईपीएल जिताया केकेआर को, दिल्ली को फाइनल में ले गए और अब पंजाब को लोवेस्ट टोटल में मैच जिता दिया। जैसे कि आप जीते, अगर आपने श्रेयस अय्यर पर भरोसा जताया होगा तो आप जीते होंगे, अगर नहीं जीते तो आपके पास कल भी मौका है। सिर्फ इतना जवाब देना है कि क्या दिल्ली जो है वो राजस्थान को हराएगी। आसान सा सवाल है, दिल्ली राजस्थान रॉयल्स को हराएगी? अगर कागज पर देखेंगे तो दिल्ली किसी भी दिन राजस्थान से बेहतर टीम। लेकिन आईपीएल में जिस तरह से थ्रिलर्स हुए हैं, चाहे वो है सारिश का पंजाब को 245 पर हराना, मुंबई इंडियंस का नंबर 1 दिल्ली को हराना, या फिर उसके बाद सीएसके का लखनऊ को हराना, और आज पंजाब और केकेआर को हराना, क्रिकेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए सोचिएगा, समझिएगा, दोनों टीम की कैलकुलेशन कीजिएगा और उसके बाद जवाब दीजिएगा कि क्या दिल्ली राजस्थान को हराएगी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इस लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए और प्रोमो ऐप पर जवाब दीजिए। प्रोमो ऐप है जहां बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है और बुद्धि का इस्तेमाल करके ढेरों इनाम जो है वो आपका इंतजार करते हैं। और बुद्धि बहुत जबरदस्त तरीके से पंजाब किंग्स की तरफ से उठाई गई है, श्रेयस अय्यर की तरफ से उठाई गई है, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया अपने आप में कमाल था यार। ये इंडियन पॉसिबल लीग बना दिया, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा प्लेयर था या कोई भी ऐसा फैन था जो ये कह रहा था कि 111 के बाद डिफेंड हो जाए। शायद 7 पर 2 जब गिरे थे उस वक्त लगा कि ठीक है, लेकिन फिर लगा यार बहुत लंबी बैटिंग है। केकेआर के पास डिकॉक है, सुनील नरेन है, रहाणे है, अंकुश रघुवंशी है, देन दे हैव वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, 9 नंबर तक बल्लेबाजी है। लेकिन उसके बाद ये पॉसिबल हुआ, इसीलिए हम कह रहे हैं अद्भुत है, अविश्वसनीय, कल्पनीय, वर्णनीय है। और बंगाली न्यू ईयर पर केकेआर की हार केकेआर को सालों साल परेशान कर। मतलब हाई स्कोरिंग थ्रिलर लास्ट ईयर हुआ था, इस साल लो स्कोरिंग थ्रिलर। आईपीएल पंजाब और केकेआर के बीच में अलग लेवल पे हिट करता है। बीते साल पंजाब ने 263 चेस कर दिया था और इस बार पंजाब ने 112 डिफेंड कर दिया है, और ये परेशान करेगा, क्योंकि पिछले साल भी 261 बनाए थे पंजाब ने
और केकेआर ने और पंजाब ने 262 18.4 में चेस कर दिए थे। जॉनी बेरिस्टो सिर्फ एक मैच में चले थे, 48 गेंद 108 रन। बट ये मैच ये अपने आप में अद्भुत है। लोवेस्ट टोटल डिफेंड पंजाब के द्वारा। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो सीएसके के नाम था, 116 रन सीएसके ने डिफेंड किया था, बट वो कहानी बहुत पुरानी थी। वो 2009 की कहानी थी और 2009 से 2025 आने में बहुत साल, 26 साल बीत गए, 16 साल बीत गए। ऐसे में इतनी पुरानी कहानी, उसको जो बदलना। बट अजिंक्य रहाणे आई थिंक आज पछता रहे होंगे, बहुत पछता रहे होंगे। ये कैसे वो हार गए, जीता जीता मैच था यार, 62 पर 2 थे। शायद इसलिए रहाणे कह रहे कि मैं पूरी जिम्मेदारी लॉस की। बट प्रीति जिंटा खुश है, पंजाब के फैंस खुश है, क्रिकेट फैंस खुश है, क्योंकि आईपीएल बहुत प्रिडिक्टेबल हो गया था, बहुत ही बोरिंग हो गया था और आईपीएल को हम एंजॉय नहीं कर रहे थे। लेकिन अब आईपीएल में मजा आ रहा है, आईपीएल में समा बन रहा है, आईपीएल का आनंद अलग लेवल पे चला गया है। और उसकी वजह यही है कि बैक टू बैक थ्रिलर्स हो रहे हैं। हैदराबाद का थ्रिलर, मुंबई का दिल्ली के सामने थ्रिलर, लखनऊ के सामने चेन्नई का थ्रिलर और कुख्यार के सामने पंजाब का थ्रिलर। वैसे पंजाब की जीत में कई हीरो रहे, जिसमें एक बड़े हीरो युजवेंद्र चहल, अजिंक्य रहाणे को आउट किया, रिंकू सिंह को आउट किया, अंकुरिश रघुवंशी को आउट किया, रमनदीप को आउट किया। मतलब जबरदस्त गेंदबाजी चल रही थी। वो बीच में एक ओवर में आंद्रे रसल ने उनको थोड़े फटे लगाए थे। उस वक्त थोड़ी सी जान जो है वो ऊपर नीचे हुई थी कि यार क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि रसल जो है वो मसल का इस्तेमाल करके पिटाई कर देंगे, क्योंकि 12 या 16 गेंदों पर 12 इन्होंने रन दिए थे, 3 ओवर 12 रन 4 विकेट। और फिर रसल ने 2 छक्का मारा, 1 चौका मारा। मैच बिल्कुल क्लोज चला गया था, 17 रन चाहिए थे, लेकिन फिर वहां से मैच पलटा। अर्शदीप को जब ओवर दिया गया तब ये सवाल उठ रहा था कि यार क्या यहाँ पर मार्को यानसन को ओवर देना चाहिए, वो 2 विकेट निकाल चुके थे। लेकिन अर्शदीप ने 5 डॉट बॉल डाली और उसके बाद आउट कर दिया वैभव अरोड़ा को, और आखिर में यानसन वापस लौटे और क्लीन बोल्ड मार दिया आंद्रे रसल को। ग्लेन मैक्सवेल, अर्शदीप सिंह, मार्को यानसन और चहल, क्या कमाल ही गेंदबाजी, कमाल ही गेंदबाजी, अद्भुत, अविश्वसनीय, वर्णनीय, अकल्पनीय। और ये पूरा मैच जो है पूरा पलट कर रखा। 7 रन पर पहला विकेट गिरा था नरेन का और 7 पर ही दूसरा गिरा डिकॉक का। फिर 7 ओवर में 62 रन हो गई थी केकेआर फ्लैट ट्रैक पर। ऐसा लगा कितना आसान मैच है, 7 ओवर 62 रन। लेकिन फिर 62 पर 3, 72 पर 4, 74 पर 5, 76 पर 6, 76 पर 7, 79 फॉर 8, 95 फॉर 9 और फिर 10वां विकेट। श्रेयस अय्यर जिस तरह से टीम को लीड किया है, आज बताया कि वो इररिप्लेसेबल है। जिस तरह से गेंदबाजों को रोटेट किया, वो भी बता रहा था कि यार कप्तान हो तो ऐसा, बाकी खेल तो सब रहे, खेल तो सब रहे। मतलब अद्भुत था यार, अद्भुत था। इस मैच में कई और चीजें पहली बार हुई। रिंकू सिंह पहली बार स्टंपिंग आउट हुए, ये भी अपने आप में अद्भुत था। ग्लेन मैक्सवेल फिर फ्लॉप शो कंटिन्यूज। मैक्सवेल बल्ले से नहीं चल रहे, हालांकि गेंदबाजी वो अच्छी कर देते हैं, इसलिए वो टीम में बने रहते। श्रेयस अय्यर 7वीं बार 0 पर आउट हुए इस मैच में, जो इस मैच के हाईलाइट की एक बड़ी कहानी थी कि यार 0 पर उनका आउट होना। जॉश इंग्लिश का डेब्यू था, वो 2 रन बनाकर आउट हुए। हर्षित राणा इस मैच में कमाल थे यार। हर्षित राणा ने 3 विकेट निकाले, प्रियांश आर्या को आउट किया, प्रभ सिमरन को आउट किया और श्रेयस को आउट किया। और इन तीनों आउट करने में कॉमन फैक्टर ये था कि तीनों जगह पर रमनदीप सिंह जो है वो कैच पकड़ रहे थे। वरुण चक्रवर्ती कमाल थे, 3 ओवर 21 रन 2 विकेट। नरेन कमाल थे, लेकिन पंजाब की टीम जो थी वो बेमिसाल थी, अद्भुत थी और उसने मैच पलटा। मार्को यानसन की जितनी तारीफ करे कम है, 17 रन पे 3 विकेट। अर्शदीप की तारीफ कीजिए, 3 ओवर 1 मिनट 11 विकेट। और सबसे बड़े हीरो आपके युजवेंद्र चहल, 4 विकेट। और आई थिंक वो जो मिडिल ओवर के 4 विकेट थे, उसने पूरा का पूरा मैच पलटा, खत्म कर दिया। फिलहाल मैं खुश इस बात को लेकर हूं कि एक श्रेयस अय्यर को सम्मान मिला, दूसरा आईपीएल का रोमांच जो है वो बढ़ गया। पंजाब ये मैच जीतना डिजर्व करती थी, क्योंकि रसल को चहल की वो गेंद पे बोल्ड हो सकती थी, इतना सा बचा था, तो ऐसे में एज उनको था। बाद में छक्के मारे, रोमांच गया, बट व्हाट अ मैच है, एब्सोल्यूट सिनेमा है। ऐसे मैचेस हो तो आईपीएल का आनंद अलग लेवल पे जाता है। व्हाट्स योर टेक? क्या पंजाब, जो शशांक सिंह ने हमारे पॉडकास्ट में कहा था, वो करेगी? क्या वो टॉप 2 में जाएगी, क्वालिफाई 1 में टॉप करेगी? आई डोंट नो। शशांक ने दावा किया था, मुझे लग रहा है टॉप 4 तो जा रही है।